एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल एटम। मास ऑफ 1 मोल क्या हो गया? एटम। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। अभी बताओ, जरा सा सोचो, कल्पना करो कि हम लोग का जिस समय मास निकाला गया होगा या किसी का वेट किया जाता होगा और उस समय कुछ भी नहीं, मतलब एकदम उस युग में चलिए जिस समय कुछ भी नहीं था वेट को कैलकुलेट करने के लिए, ना केजी था ना ग्राम था, तो उस समय वेट कैसे होता होगा ये बताइए तो जरा, कैसे वेट होता होगा? तो कुछ इस तरह का बैलेंसिंग के लिए, कुछ इस तरह से बैलेंसिंग के लिए रख दिया जाता होगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए इस तरह से रख दिया जाता होगा, है ना। और मान लो कि इतना बड़ा कुछ कंटेनर है, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा कुछ कंटेनर है, इसका वेट लेना है। तो मान लो कि थोड़ा सा इस तरह से एक सिलेंडर एक लिया, ठीक है, और इस सिलेंडर को यहां पर रख दिया। ये जो सिलेंडर है इसको यहां पर रखा, ये जो सिलेंडर है इसको यहां पर रखा, है ना, सिलेंडर को यहां पर रखा और बोला कि ये जो सबस्टांस या कुछ भी जो रखा हुआ है वो 3 सिलेंडर के बराबर है। उसी तरह से मान लो हम लोग जैसा भारी भरकम आदमी का अगर वेट करना रहेगा तो क्या करेगा? इस पर बैठा देगा, इस सिलेंडर रखते जाता, अब बोलता कि ये जो है ना 50 सिलेंडर के बराबर हो गए। नहीं, ऐसा कुछ करके उस समय वेट निकाला जाता हो, बस समझ गए। लेकिन क्या हुआ, ऐसे ही करते 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 केजी आया, ग्राम आया, लीटर आया, मिलीलीटर आया, ये सब सारा चीज बाद में आया। लेकिन सबसे पहले एटॉमिक मास निकालने के पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे एटम का। ऐसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको पढ़ेंगे, लेकिन एटम का हम डेफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे। तो आप लिखिए डेफिनेशन, यानी एटम का डेफिनेशन लिखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या किसी मैटर का भी हो सकता है। The smallest particle of an element which does not exist in free state. The smallest particle of an element which does not exist in free state but take part in chemical reaction. Takes part in chemical reaction. यानी एटम हमारा एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन उसका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटम हम लोग बोलते हैं। अब देखो एटम यानी जैसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं? H2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे? H2 के फॉर्म में। अब ऐसा कि हाइड्रोजन को सिर्फ क्या लिखेंगे? H। ऐसा इस फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं होगा। ऑक्सीजन लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होता है, क्या होता है? ओजोन गैस अगर लिखना है तो O3 के फॉर्म में होता है। क्लोरीन गैस लिखना है तो Cl2 के फॉर्म में होता है। तो कोई भी एटम यानी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच क्या होगा बताओ? डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब ये अकेला नहीं रह सकता, बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, ये कई एटम मिल के हमारा बना हुआ है, ठीक ना। तो ये जो है फ्री स्टेट में कभी भी नहीं रहता। बोलिए कि सर आयरन व लोहा, अब बताइए ये मान लीजिए कि रॉड है तो क्या ये एक लोहा है? एक लोहा है नहीं ना, कई सारा, ये एक लोहा है नहीं है, ये कई सारा आयरन मिल के और वो मेटालिक बॉन्ड का क्या होता है फॉर्मेशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। तो उस तरह से कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, केमिकल रिएक्शन में ही पार्ट लेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम। बस समझ गए। इसी एटम का आपको क्या निकालना है? उसका मास निकालना है। इसी एटम का क्या निकालना है? मास। अब जानते हैं क्या हुआ? तो एटम का मास निकालने के लिए क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड एटम को लिया गया। बात समझ गया ना? किसको लिया गया? एक स्टैंडर्ड एटम को लिया गया, और स्टैंडर्ड जो एटम था वो लिया गया कार्बन, और कार्बन का आइसोटॉप कौन? 12, C12 को लिया गया। मान लिया गया कि भाई इसी को मान लो, जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर लिया, एक बार पहले सिलेंडर लिया था और उसका कर दिया कि भाई एक सिलेंडर 20 kg का रहेगा, मान लिया।
अब इधर जो है हम जो वेट जो कर रहे थे उसमें 3 सिलेंडर चढ़ाया, इस पर एक आदमी को बैठाया हुआ और 3 सिलेंडर के बराबर हुआ तो बोला ये 60 केजी का हो जाएगा। 4 सिलेंडर के बराबर हुआ तो 80 केजी का हो जाएगा। 5 सिलेंडर के बराबर हुआ तो कितना हो जाएगा 100 केजी का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम माना गया। और देखिए मास कैसे निकाला गया, तो बोलता है कि मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ क्या हो गया, मास ऑफ क्या हो गया 1 एटम। यानी कोई भी एक एटम आप ले लीजिए तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ, या मास ऑफ 1 क्या हो गया 1 एटम ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, या मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ऐसे लिखिए। मास ऑफ क्या हो जाएगा 1 क्या हो गया नाइट्रोजन क्या हो गया एटम। तो कैसे निकाला गया इसका एटॉमिक मास, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। अभी हम लिख देंगे सबका, उसका आप याद रखिएगा। एटॉमिक मास में हम लोग को कार्बन 12 को क्या लिया गया स्टैंडर्ड, ठीक ना। और किसी भी एटम का मास निकालने के लिए एक यूनिट बनाया उस समय, उस यूनिट का क्या नाम दिया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 क्या हो गया एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मतलब ये एक यूनिट बनाया। ठीक है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये एक बना यूनिट। क्या बनाई, एक यूनिट। बात समझिए। अब देखो तो कुछ एटम जो है ना उसका एटॉमिक मास हमको याद रखना चाहिए। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हुआ हीलियम हुआ लिथियम, फिर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और क्या फ्लोरीन हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 9, इसका होता है 11, इसका होता है 12, और इसका हो जाएगा 14, इसका होगा 16 और इसका हो जाएगा 19। लिखिए जल्दी। कुछ का एटॉमिक मास आपको थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया। फिर देखो यार कहां तक हुआ, फ्लोरीन तक ना। फ्लोरीन के बाद जो है फ्लोरीन हो गया, उसके बाद हो जाएगा नियम, सोडियम, सोडियम के बाद हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, और हो जाएगा क्लोरीन के बाद आर्गन, और यहाँ क्या होगा पोटासियम। तो इसका जो है ना इसका कितना होता है 20, इसका होगा 23, इसका 24, 27, 28, 31, इसका 35.5। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, देखेंगे आगे। और इसका ले लीजिए, इसका होता है 40, इसका होता है 39। ठीक है 39, हो गया। उसके बाद फिर देखो कुछ का याद रखेंगे, सबका याद रखना जरूरी नहीं। अब कैल्शियम का भी हो जाता है तो कैल्शियम का हम लोग 40 रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 52, है ना। क्रोमियम का होगा 52। Mn का भी याद रखिएगा, इसका 55 होता है। आयरन का कितना होता है बोलिए, आयरन का 56 हो जाएगा। ये सब हमको याद रखना है बीच बीच से। कॉपर का कितना होगा 63.5, 63.5। जिंक का होगा 65.5। Ag सिल्वर का होता है 108, सिल्वर का 108। ये सब न्यूमेरिकल बनाने के लिए इतना ही सब हम लोग को याद रखना है। लिखिए जल्दी। सिल्वर हो गया। फिर देखो बेरिलियम का होता है 137। ठीक है 137। आयोडीन का कितना होता है 127। आयोडीन का 127 हो जाएगा। Hg जो होगा Hg उसका कितना होगा, Hg का कितना हो जाएगा बोलिए 200। Ag का कितना होगा 208।
200 होगा इसका, 200 हो जाएगा। तो इतना हम इसका जो है ना हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब चलो यहां देखो, किसी भी एटम का जो यूनिट जो माना गया उसका वेट निकालने के लिए 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 क्या हो गया एटम। अब इसको देखो कैसे वो लोग निकालता है ना। तो यूनिट हमारा जैसे मान लो कि हमको निकालना है कि मास ऑफ या एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। तो कैसे हुआ, इसका एटॉमिक मास यानी 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 क्या हो गया एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इतना लिखना पड़ता था, देख रहे हैं। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये इसका यूनिट हो गया, यहां से यहां तक बताइए। तो पहले इतना बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग तक केमिस्ट्री में वही आदत है, हैबिट है कि केमिस्ट्री हमारा क्या होता है, टोटल केमिस्ट्री हमारा क्या चीज पर चल रहा है, बोलिए क्या चीज पर चल रहा है हमारा। अब जैसे हाइड्रोजन का क्या लिखते हैं, H सिंबल पर चलता है, पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं H, बात समझ गए ना। हीलियम है तो क्या लिखते हैं He, लिथियम है तो क्या लिखते हैं Li। अब इतना बड़ा यूनिट सर कुछ करिए, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। उसी तरह से अगर पूछता है कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा है 16, तो 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इतना भारी प्रॉब्लम हो रहा था, बात समझ गए। क्योंकि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का निकालने के लिए उस समय हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो बाद में आया मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर आया। क्या है बताइए, मास क्या आया, स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर आया। और वहां से छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास निकाल लिया जा रहा था, बात समझ गए। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है क्या किया कि सबसे पहले मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को निकाला। इसी से ये मास ऑफ 1, मास ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू आया 1.99 इंटू 10 टू द पावर -24 क्या हो गया, -23 क्या हो जाएगा ग्राम। इतना आया 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये किसका मास आया, 1 कार्बन 12 एटम का मास है। किससे, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आया 23 क्या हो गया ग्राम। जल्दी लिखिए, हो गया, इतना आया, ठीक। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हुआ कि इतना मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का निकाला। तो जब इसका मास निकल गया ना, तो जानते हैं क्या हुआ, अब इसको क्या किया कि इतना बड़ा जो यूनिट जो दिख रहा था, इतना बड़ा जो यूनिट दिख रहा था, उसको एक अलग से मान लिया गया। क्या माना गया, तो इसको मान लिया गया इतना बड़ा यूनिट को AMU, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, एटॉमिक मास। और ये क्या हो गया यूनिट, नहीं अरे ये तो देख रहे हैं ना, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम क्या लिख रहे हैं 14 इंटू इतना। तो ये इतना जो हुआ ये क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, एक ऑक्सीजन एटम का, एक नाइट्रोजन जो एटम या एक एटम का मास निकालने का यूनिट हुआ। तो ये पूरे को मान लिया गया, क्या चीज माना गया बताइए, तो ये पूरे को क्या मान लिया गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब देख लीजिएगा यहाँ पर मास ऑफ 1, अगर n एटम अगर निकालता एक n एटम तो क्या लिखता बताइए
4AMU नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा 4AMU। क्लियर हो गया। अब चलो हम लोग AMU को हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 4AMU। अब इसको देखिए, यहां पर देखिए, अब बताइए कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना है, 1/12 इंटू क्या है, मास ऑफ 1 क्या हो गया बोलिए, कार्बन 12 क्या हो गया एटम, युवा 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ क्या हो गया 1 कार्बन 12 क्या हो गया एटम। अब बताइए, अभी अभी यहां पर हम लोग देखे हैं ना, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसका वैल्यू कितना कैलकुलेट किया स्पेक्ट्रोमीटर, बताइए कितना, बताइए इसका मास जो निकाला वो कितना है, बताइए इसका जो मास निकाला 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 क्या चीज ग्राम, इतना निकाला। अब आप बताइए कि इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना होगा, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -23 अपन क्या हो जाएगा 12, यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 अपन क्या हो गया 12। इसका वैल्यू जानते हैं कितना आया, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 क्या हो गया ग्राम, इतना इसका वैल्यू है। यानी सीधा यहाँ क्या लिखेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 क्या हो गया ग्राम, इतना लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको इतना लिखेंगे। या एक चीज और देखिए, हो गया, लिखिए जल्दी, ये बताओ अवोगाद्रो नंबर अभी बताए थे ना, तो अवोगाद्रो नंबर यानी Na का वैल्यू कितना था बताइए, 6 इंटू 10 टू द पावर कितना था 23, यही था ना। अब अगर इसको हम 1/Na कर दें, 1/Na, तो 1 क्या होगा 6 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/Na इज इक्वल टू 1 क्या होगा 6 इंटू 10 टू पावर 23। अभी बताइए तो वैल्यू कितना आएगा, इसको अगर हम यहाँ पर रखें, यहाँ ठीक है, तो ये हमारा 23 है ना, तो ऊपर जाके -23 हो जाएगा, कितना होगा 23। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 AMU इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम को इस वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, 1/Na लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 क्या हो गया Na क्या हो गया ग्राम, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। यानी 1 AM इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, 1 AM इज इक्वल टू 1 क्या हो गया Na क्या हो गया ग्राम, ये हमारा क्या निकला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलो देखो, हो गया। अब देखो यहां पर, अब तुमको बोल दे मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, 14 इंटू 1/12 आई इंटू क्या लिख सकते हैं बोलिए, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा कार्बन 12 क्या हो जाएगा एटम, लिख सकते हैं। अब बताओ इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग AMU, तब 14 इंटू क्या हो जाएगा, इसके लिख सकते हैं ना AMU, तो यार ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इंटू 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताइए 66 इंटू 10 टू द पावर -24 क्या लिख सकते हैं ग्राम। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1/Na, तब 14 क्या होगा Na क्या हो जाएगा ग्राम, 14 क्या होगा Na ग्राम। उसी तरह से देखो यहाँ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 क्या हो गया कार्बन 12 क्या हो गया एटम
यानी इसको क्या लिख सकते हैं 16 सॉरी 16 अपॉन क्या लिख सकते हैं Na क्या हो जाएगा ग्राम, 16 अपॉन क्या हो जाएगा Na ग्राम, क्योंकि इसके बदले में कितना आ रहा है, इसके बदले में 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम और उसके बदले में 1/n है, तो इतना ग्राम हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मास ऑफ, इसको और हम लोग लिख सकते हैं कितना बताइए 16 AMU लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 AMU। अब 1 AMU इक्वल टू क्या 1/Na ग्राम, तो ये आ जाएगा 16 अपन क्या हो गया Na ग्राम। मास ऑफ क्या हो गया 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 होता है AMU, और क्या हो जाएगा 23 अपॉन Na क्या हो जाएगा ग्राम, अपॉन Na ग्राम लिखे थे Na ग्राम, Na ग्राम। गुड मॉर्निंग। तो कल का लेक्चर सब समझ में आ गया होगा, लिख लिए ना, चलिए ठीक है, उसको लिख लेना। यानी कल क्या पढ़े थे हम लोग, मास ऑफ 1 मान लो सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम क्या हो गया एटम। ठीक है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला बताइए। तो पहले जो इसका यूनिट जो था इसका एटॉमिक मास यानी 23 इंटू 1 अपन क्या हो गया 12, अब मास ऑफ 1 कार्बन 12 क्या हो जाएगा एटम, ये था। बाद में ये वाला जो पॉइंट जो है हमारा AMU में चेंज हो गया था, नहीं तो सब हम लोग देखे थे AMU, तो इज इक्वल टू 23 क्या हो गया AMU। ठीक है, और 1 AMU इज इक्वल टू कितना था 1 अपॉन क्या Na ग्राम, तो इसका हमारा A भी आ जाएगा, यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया Na क्या हो गया ग्राम। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अगर किसी भी एटम का, अगर उसका एक एटम का जो आप मास निकालना, मास ऑफ या वेट ऑफ 1 सोडियम एटम, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा इंटू क्या होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था, नहीं ये पहले जब स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं आया था तो स्टैंडर्ड यूनिट यहां लिया गया था। तो 1 अपॉन क्या हो गया 12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 क्या हो गया एटम, जो बाद में AMU में आया था, इसका सारा वैल्यू भी निकाल के आपको बताया गया है। तो ये क्या हो गया 23 क्या हो गया AMU, और 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया Na ग्राम, सो 23 अपॉन क्या हो जाएगा Na ग्राम। ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को निकालना है मोलर मास। क्या निकालना है मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का, नहीं मोलर क्या हो गया मास, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए। अब मोलर मास इज इक्वल टू किसी का भी मान लो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हो, मोलर मास मतलब एक मोल में उसका कितना एटम है। तब मास ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन क्या हो गया एटम, और इंटू क्या हो गया वो अवोगाद्रोज नंबर Na, इंटू क्या हो जाएगा अवोगाद्रोज नंबर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, मोलर मास में जाएंगे तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना आया था बताइए 14 AMU इंटू क्या होगा Na। ठीक, और AMU को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 अपॉन क्या Na ग्राम इंटू क्या हो गया Na। अब देखो यहाँ Na से Na क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब क्या हो गया 14 क्या हो जाएगा ग्राम। ये हो गया मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ क्या हो गया नाइट्रोजन एटम। देखिए यानी कहने का मतलब उसके एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एटॉमिक मास को क्या चीज में ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे उसको ग्राम एटॉमिक मास। और ये हमारा क्या हो गया, वही क्या हो गया मोलर क्या हो गया मास ऑफ एन एटम। लिखिए जी मोलर मास ऑफ एन एटम। पीछे का सब समझ में आ गया है ना, वाह वेरी गुड। चलिए उसके बाद फिर देखिए
मोलर मास ऑफ, यहां अगर हम कर दे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया एटम, तो यहां क्या होगा मास ऑफ वन, कौन सा वन ऑक्सीजन एटम इंटू क्या हो जाएगा 1। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 क्या होता है AMU इंटू क्या हो जाएगा Na। अब 16 AMU यानी 16 अपन क्या हो गया Na, ये हो गया ग्राम इंटू क्या होगा Na। अब Na से Na क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो गया 16 क्या हो जाएगा ग्राम। देख रहे हैं जो हमारा एटॉमिक मास यानी एक एटम का जो मास आया था वो AMU में था, क्या चीज में था AMU में, और कितना था 16 AMU, और क्या है मोलर मास ऑफ क्या हो गया ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एक मोलर मास निकाल रहे हैं तो क्या चीज में हो गया 16 क्या हो गया ग्राम, यानी ग्राम में आ गया। जल्दी लिखिए हो गया। चलो अब एक चीज हम लोग यहां पर देखे, जरा सा ध्यान देंगे आप, यहां देखिए देखिए ये हमारे पास ऑक्सीजन, इसका अगर हम लिखते हैं 16 AMU, और यहां अगर हम इसको लिखते हैं 16 क्या लिखते हैं ग्राम, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ जरा बताइए। 16 AMU और 16 क्या हो गया ग्राम, तो AMU यहां पर हम लिखेंगे कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, यानी एक ऑक्सीजन एटम का अगर हमको मास निकालना होगा कितना, एक ऑक्सीजन एटम का अगर मास बोलता है तो उसको हम लोग क्या चीज में रिप्रेजेंट करेंगे AMU में। एक ऑक्सीजन का अगर मास निकालना होगा मतलब एक दो ऐसे बहुत कम है तो उसको हम लोग क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। आई 16 क्या हो गया ग्राम, यहाँ पर क्या हो गया मोलर, ये क्या हो जाएगा ये बताइए मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन क्या हो गया एटम, या और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन क्या हो गया एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एटम। लिखिए मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन क्या हो गया एटम। ठीक है, अब देखो हमारा जो मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कई सारा एटम होता है, मॉलिक्यूल जो हमारा होगा उसमें कई सारा क्या हो जाएगा एटम होगा, तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं उसको जरा से देखिए। मॉलिक्यूल जो होगा उसमें कई एटम उसमें होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग जो निकालते हैं जितना भी उसमें एटम है सबका क्या होता है एटॉमिक मास का क्या हो जाता है सम। अब जैसे हमारे पास H2 है तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, 2 है तो क्या हो गया 2, इसका क्या हो गया 16, यानी टोटल कितना हो गया 18। अब यहां देखिए जरा सा H2, यहां पर इसको हम लिखेंगे H2 यानी 18 क्या हो गया U, और यहां पर क्या लिखेंगे 18 क्या लिखेंगे ग्राम, 18 क्या लिखेंगे ग्राम। इसको U को हम लोग क्या 18 AMU भी लिख सकते हैं है ना, 18 क्या लिख सकते हैं AMU, यानी U और क्या हुआ AMU दोनों सेम चीज है। U से क्या होता है बताइए यूनिफाइड, U से क्या होता है यूनिफाइड। लिखिए हो गया, U से क्या होगा यूनिफाइड। अब इसको देखो यहां पर क्या हो गया मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 H2O क्या हो गया मॉलिक्यूल हो गया, मास ऑफ H2O क्या हो गया मॉलिक्यूल, और यहां पर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी के मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, ग्राम क्या हो जाएगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ग्राम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे, मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल का, वन मॉलिक्यूल का अगर हम मास अगर डिफाइन करते हैं तो उसको AMU में रिप्रेजेंट करेंगे, वन मॉलिक्यूल का। और यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या हो गया, H2O। तो ये क्या चीज में हो जाएगा, ग्राम में। तो जो AMU में है वो क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। जो AMU में है वो क्या होगा, यहाँ बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन मॉलिक्यूल H2O का, वन मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या चीज में, AMU। और ग्राम में अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। लिखिए जल्दी। हो गया। अब चलो देखो यहां, अगर एटॉमिक मास को क्या चीज में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे उसको, ये लिखिए, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। Atomic mass is expressed in gram, is called gram atomic mass, is called gram atomic mass। यानी वेट ऑफ, लिख लीजिए, वेट ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, लिखो, weight of one atom of any element is called atomic mass, is called atomic mass। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, AMU। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, AMU। इसका यूनिट हो जाएगा AMU। यूनिट क्या हो जाएगा, AMU। ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूला सब है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूला सब है, जैसे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम क्या हो गया, एटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसमें जो मास दिया रहेगा, गिवन क्या हो जाएगा, मास, गिवन मास अपन क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास अपन क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। इतना ही रहा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मान लो कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इनटू हो जाएगा Na। ये ग्राम एटॉमिक मास इनटू क्या होगा, Na। 1 लाख का फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला अगर हमको याद है तो अच्छा क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं। अगर क्या निकालना है बताइए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो उसका जो मास दिया हुआ रहेगा वो, मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का कुछ मास दे क्या बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आप निकालिए, तो उसका मास करेंगे। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। तो 23 से इसको मान लो 115 ग्राम ही दिया हुआ है, तो 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना निकला, 5। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है उस सोडियम का, तो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास इनटू क्या हो गया, Na। Na मींस क्या होता है, Na मींस क्या होगा, अवोगाद्रोज नंबर। क्या हो गया, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5 Na। ये क्या हो जाएगा, 5 Na। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले इसको उतारिए। इसको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास इनटू क्या हो जाएगा, Na। इनटू क्या होगा, Na। लिखो एक क्वेश्चन,
calculate number of gram atoms, calculate number of gram atoms, calculate number of gram atoms and number of atoms, calculate number of gram atoms and number of atoms in 115 यानी 115 ग्राम, in 115 ग्राम सोडियम, 115 ग्राम सोडियम, 115 ग्राम क्या हो गया सोडियम। अब इसको जरा से देखिए, सोडियम है, सोडियम जिसका वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है कितना 115 ग्राम, ये दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, यही तो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करें, इसमें इसका गिवन मास कितना दिया है 115 और ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया है बोलिए, ये तो 23 होगा। तो 115 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 115 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ 5, कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना है 5, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना हुआ 5। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, तो ग्राम एटॉमिक मास इनटू क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास नहीं, यहाँ नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो है यहाँ आप लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, या नंबर ऑफ क्या हो गया ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम क्या हो गया एटम्स, ये होगा, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू क्या हो जाएगा Na, इनटू क्या होगा Na। चलो अब देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपको कितना है 5 और ये क्या हो गया Na, मतलब कितना हो गया आंसर 5Na, कितना हो जाएगा 5Na। फिर एक और लिखिए, कैलकुलेट, उतार लीजिए इसको, उतार लो पहले, ये फॉर्मूला देख लेंगे आप। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू Na, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऊपर से निकलता है, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। चलो तुम लोगों के संगति में रहने से ही सब इफेक्ट है, ठीक है, संगति का इफेक्ट पड़ता है ना, आप भूलते हैं कि नहीं, वही बात है। फिर लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 96 ग्राम, in 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए इसको बनाइए तो आप, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हो गया। अब देखो फिर, अब नंबर ऑफ क्या ग्राम एटम सबको निकालना है, तो गिवन मास कितना दिया बताइए, गिवन जो मास है ऑक्सीजन है, यहाँ कौन सा एटम है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है। अब गिवन मास कितना दिया हुआ है 96 और इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो कितना जाएगा बताइए, 96 हुआ ना, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, कितना होगा, इसका भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्या निकालना है एटम्स, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू क्या हो गया Na, अब इसका भी क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना है 5 इनटू क्या हो गया Na, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5Na, क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा Na। चलिए जल्दी करिए 5Na। हो गया, चलो कुछ क्वेश्चन करो तो, लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स,
नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग, एक में लिख लो, एक क्या हो गया मिलीग्राम ऑफ क्या हो गया हाइड्रोजन, दूसरा लिखो 40 केजी, 40 क्या हो गया केजी ऑफ क्या हो गया नियन, ठीक ना। थर्ड लिख लीजिए 71 ग्राम ऑफ क्या हो गया क्लोरीन, ठीक है। 4 में लिख लीजिए 71 ग्राम ऑफ क्या हो गया फ्लोरीन। उसके बाद लिखिए 5 में 22.4 मिलीग्राम कर देते हैं या माइक्रोग्राम, ठीक ना। ऑफ क्या हो जाएगा माइक्रोग्राम ऑफ आयरन। चलिए इसका बनाइए। तो देख लो यहां पर हम एक ऐसे कर लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं नंबर ऑफ क्या कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पहले ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ क्या ग्राम क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और दूसरे में क्या कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब आपके पास कितना है बताइए 1 मिलीग्राम ऑफ क्या हो गया हाइड्रोजन, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपको निकालना है, मतलब इसका वेट कितना है 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1। अभी जो आएगा हमारे पास तो इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 10⁻³ और क्या हो जाएगा Na। क्लियर। इसका देखो 40 केजी ऑफ क्या हो गया Na, 40 केजी ऑफ क्या हो जाएगा Na, तो केजी है तो उसको क्या चीज में चेंज करेंगे ग्राम में, तो 40 इंटू 10⁻³ क्या होगा 3 और Na का कितना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ क्या होगा 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻³ और क्या होगा Na निकल गया। इसका अगर हमारे पास ग्राम है तो 71 ग्राम हो गया, अपॉन क्या होता है 35 पॉइंट क्या होता है 5, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 क्या हो जाएगा Na। क्लियर। ये 22 पॉइंट क्या हो गया 4, तो 22 पॉइंट क्या हो गया 4 इंटू क्या चीज में है देखो यहाँ माइक्रोग्राम में, तो 10⁻⁶ से ग्राम में आ जाएगा, और इसका कितना होता है 56, और फिर इसको क्या कितना से Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए लिखिए 4 अपन क्या हो गया 56, 22.4 और अपन 56 कितना आ जाएगा बोलिए, करो जल्दी, सब हम ही करते हैं। इंटू क्या हो गया 10⁻⁶ अपन 56, यहाँ क्या होगा Na, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 0.4 के आसपास आएगा।